सीनियर साफ़ी और तजिया कार सलीम साफ़ी के मुताबिक सोवियत यूनियन के टूट जाने और कम्युनिज़्म की शिकस्त के बाद दुनिया में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तनहा इजारादारी कायम हुई। न्यू वर्ल्ड आर्डर वजूद में आया। इस न्यू वर्ल्ड आर्डर में अमेरिका को मनमानियों का भरपूर मौका मिला। जब चाह इराक पर चढ़ाई की, जब जी में आया अफगानिस्तान में जा घुसा, जब दिल किया मिस्र जैसे ममालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम की। लेकिन अब एक बार फिर वो वक्त आ गया है कि दुनिया एक ताकत की आज़ादारी से दोबारा दो या दो से ज़्यादा ताकतों, जो कि पहली ताकत की राह में रुकावट हो, उस तरफ जा रही है। चीन अमेरिका के मुकाबले में एक नई सुपर पावर के तौर पर सामने आया है, जबकि रूस ने भी सदर पुतिन की क़ियादत में एक बार खुद को अमेरिका को चैलेंज करने वाली ताकत में बदल दिया है। कई साल से ये मुकाबला जारी है। अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है स्टेटस को बरकरार रखे और दुनिया पर गुज़श्ता 2 दहाइयों की तरह इसकी इजारादारी कायम रहे, जबकि चीन चाहता है कि वह अमेरिका की जगह ले ले। इसी तरह रूस भी चीनी ब्लॉक के साथ मिलकर दोबारा अमेरिका से सींग फंसाने लगा है। यूं पूरी दुनिया एक नई सर्द जंग में दाखिल हो गई है और इसका जो मंतकी नतीजा निकलेगा, इसके नतीजे में एक नया वर्ल्ड आर्डर जन्म लेगा। सरेदस्त इस सर्द जंग में हर फरीक एक कदम आगे बढ़ता है और फिर एक कदम पीछे जाता है। कभी इंतहाई जारहाना अंदाज अपना लेता है और कभी मदाफाना। इस जंग के फरीकैन अपने लिए इत्तेहादियों को भी तलाश कर रहे हैं। चीन बाज़ इशूज़ पर खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर देता है तो बाज़ से मुतल्लक खामोशी इख्तियार कर लेता है। यही मामला अमेरिका का भी है। रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट्स, चीन को अपना नंबर 1 हदफ करार देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चीन के साथ तिजारत भी कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के मामले पर बड़ा जारहाना रवैया अपनाया, लेकिन मशरक़ वस्ता के कज़िये में अमेरिका के मुकाबले में इस तरह फ़ाल नहीं जिस तरह माजी में हुआ करता था। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन के मामले पर इसकी हुकूमत को अपना प्रॉक्सी बना लिया है, लेकिन खुद बराह रास्त अफवाह नहीं भेजी। इस नई और पेचीदा सर्द जंग की वजह से यूरोप और अरब दुनिया के ममालिक भी परेशान है कि वो किसका साथ दे और किसका ना दे। जिसका साथ दे वो किस अंदाज में दे। अरब दुनिया और बलखसूस सऊदी अरब ने भी अभी तक अपने लिए कैंप का इंतखाब नहीं किया। तादम तहरीर वो एक तरफ अमेरिका के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुल्क में बेतहाशा चीनी सरमायाकारी को दावत देकर पहली मरतबा मोहम्मद बिन सलमान ने यह तासुर कायम कर लिया है कि इनका मुल्क अमेरिकी कैंप में नहीं। इसराइल के मामले पर भी सऊदी अरब ने अमेरिका की ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि गजा की जंग के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान इसराइल के खिलाफ सफारती माज पर बयानिया बनाने में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। पहली सर्द जंग में तकसीम बहुत वाज़ेह थी, लेकिन मौजूदा सर्द जंग में ऐसी सूरत हाल नहीं। मिसाल के तौर पर इंडिया को देख ले, वो चीन के मुकाबले में अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है, लेकिन वो दूसरी तरफ वो माजी की तरह रूस का भी करीबी इत्तेहादी है। खुलासा बहस ये है कि दूसरी सर्द जंग का आगाज़ हो गया है। इस नई सर्द जंग में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन है। चीन के साथ रूस भी होगा, लेकिन इस सर्द जंग में अब तक दोनों तरफ के सरगनाओं की हिकमत अमली वाज़ेह है और नामाजी की सर्द जंग की तरह दुनिया के दीगर ममालिक ने वज़ाहत के साथ अपने अपने कैंप का तयन किया है। यूं इसे एक कन्फ्यूज़ करने वाली जंग भी कहा जा सकता है। अभी दोनों फरीक अपनी अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर रहे हैं। मुस्तकबिल में इस जंग को और भी तेज़ बनाने की गरज से अमेरिका अपने लिए हलीफों और प्रॉक्सीज की तादाद बढ़ा रहा है और दरमियान में खड़े ममालिक को अपने अपने अंदाज में मजबूर कर रहा है कि वो अपना वज़न इसके पलड़े में डालें। मिसाल के तौर पर रूस के साथ इंडिया के भरपूर ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका की तरफ से इसे इत्तेहादी बनाना और अफगानिस्तान को तालिबान के सुपुर्द कर देना अमेरिका की तरफ से इस तैयारी के 2 शवाहिद हैं, जबकि चीन की तरफ से ईरान और सऊदी अरब के माबैन सालसी या फिर BRI के ज़ेर साया अपना असर और रसूख बढ़ाना चीन की तैयारियों के शवाहिद हैं। यूँ नए वर्ल्ड आर्डर के क़याम के लिए जो सर्द जंग जारी है, इसकी वजह से दुनिया कन्फ्यूजिस्तान बन गई है। अभी नया वर्ल्ड आर्डर कायम नहीं हुआ, जबकि साबका न्यू वर्ल्ड आर्डर बाकी नहीं रहा। इसलिए दुनिया में इस वक्त जो आर्डर चल रहा है, इसे न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर का नाम देना मुनासिब होगा। और इस वक्त रियासत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इस न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर के नतीजे में मिलने वाले धचकों को किस तरह बर्दाश्त करता है और फिर न्यू वर्ल्ड आर्डर के लिए शुरू होने वाली नई सर्द जंग में अपने आप को कहाँ पर रखता है। पाकिस्तान का जो महल वकूअ है वो इसकी बदकिस्मती भी है और खुशकिस्मती भी।
اس محل وقوع نے پہلی سرد جنگ میں بھی اسے بڑی طاقتوں کی جنگ کا میدان بنا دیا، اور اب بھی دنیا کے جن ممالک پر سب سے زیادہ دباؤ آگا ان میں پاکستان بھی ہوگا۔ ماضی میں سوویت یونین کو روکنا مقصود تھا چونکہ وہ افغانستان تک آ گیا تھا۔ یوں پاکستان امریکہ کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا، اور اب کی بار مقابلہ چین سے ہوگا جس کا پاکستان پڑوسی اور قریب ترین دوست ہے۔ امریکہ نے چین کے مقابلے کے لیے انڈیا کو چن لیا ہے، اور وہ بھی پاکستان کا پڑوسی اور ازلی حریف ہے۔ دوسری طرف اس جنگ کے لیے ایک بار پھر افغانستان کو استعمال کیا جائے گا، اور پاکستان اس کا بھی پڑوسی ہے۔ چونکہ فریقین ابھی سرد جنگ کی تیاریوں میں لگے ہیں، اس لیے کھل کر وہ پاکستان سے تم میرے ساتھ ہو یا میرے مخالف کے انداز میں مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ ہے امریکہ دھچکے دلوا کر اور چین ترغیبات دے کر پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا کیمپ واضح کر دے۔ میرے نزدیک ماضی کی طرح امریکی یا چینی کیمپ میں جانا درست نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان اپنے آپ کو درمیان میں رکھے تاکہ وہ کسی ایک فریق کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنے۔ اگر بصیرت اور اتحاد سے کام لیا جائے تو اپنے محل وقوع کو مصیبت کی بجائے غنیمت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اپنی جغرافیائی حیثیت کو دونوں فریقوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مختصر الفاظ میں، جب تک دنیا نیو ورلڈ ڈس آرڈر سے گزر رہی ہے، پاکستان نئی سرد جنگ میں فریق بننے سے گریز کرے۔ علاوہ ازیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نئی سرد جنگ کے گرم پہلوؤں کا میدان پاکستان یا افغانستان نہ بنے۔